नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रयागराज का लड़का पहुंचा सऊदी अरब और रेगिस्तान से लगाई वतन वापसी की गुहार। पूरी खबर आगे बताएंगे और साथ ही बात होगी अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती की बदली हुई टाइमिंग पर भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। संगम नगरी प्रयागराज का एक लड़का विदेशी धरती पर फंसा हुआ है। उसने सऊदी अरब के रेगिस्तान से एक वीडियो जारी किया जिसमें रोते हुए वो सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। विदेशी धरती पर फंसा भारतीय। रेगिस्तान से मदद की गुहार। भैया हमार घर इलाहाबाद बा, ठीक, और हमारे गांव के नाम शेखपुर बा, थाना सराय ममरे, तहसील हटिया। हम भैया सऊदी आई है, हमका सऊदी फंस गया है। कपिल वहाँ पासपोर्ट ले बा। हम बोला थे मेरे घर जाना है, कपिल मेरे को मारने के लिए धमकी दे रहा है। भैया ये वीडियो इतना शेयर करा, इतना। सऊदी अरब की धरती पर ये युवक काम की तलाश में गया था, लेकिन अब वहां से उसके रोते बिलखते हुए ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी दास्तां सुना रहा है। उसकी बातों से लग रहा है कि वो सऊदी अरब में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहां पर उसका मन नहीं लग रहा। वो अपने वतन लौटना चाहता है और इसके लिए अब सरकार से गुहार भी लगा रहा है। शेयर करा कि हम इंडिया आप लोग के सपोर्ट से आ सकी थी। अगर आप लोग इंडिया हो, या मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, भाई बहन जो भी हो, भाई हेल्प कर दो प्लीज। यार मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे माँ के पास जाना है भाई। प्लीज जितना हो सके उतना ये वीडियो शेयर करो भाई। देखो यार दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। देख लो भाई, देख लो भाई, प्लीज हेल्प मी भाई, प्लीज प्लीज मर जाऊंगा भाई, हेल्प मी। ये वीडियो इतना शेयर करो कि प्रधानमंत्री तक ये वीडियो जानी चाहिए भाई लोग, प्लीज। प्रयागराज के रहने वाले इस लड़के का नाम अंकित उर्फ इंद्रजीत बताया जा रहा है। वो हंडिया तहसील के शेखपुर छतौना गांव का रहने वाला है। उसने अपने परिजनों पर भी आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि वो अपनी पत्नी और ससुर के दबाव की वजह से सऊदी अरब में काम करने आया, लेकिन अब वो यहाँ से किसी भी हालत में निकलना चाहता है। वो यहाँ पर काम की तलाश में आया था। उसको काम पर रखने वाले शख्स ने पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। उसे रेगिस्तान में ऊंट चराने का काम दिया गया है, जबकि उसे दूसरा काम देने का भरोसा दिलाया गया था। उसे 28,000 रुपए देने की बात हुई थी। वहीं अंकित के परिजनों का कहना है कि वो पहली बार विदेश गया है। वहाँ पर सऊदी अरब में वो एक वीडियो भी जारी करा। वीडियो आपने देखा उसका? हाँ, उसका वीडियो हमने देखा है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि किस तरह से वो वहाँ पर परेशान है? क्या चाहते हैं आप? उसके दोस्त हैं और वो परेशान है। वो परेशान है, वो आना चाहता है। आना चाहता है। उसका जो है कि वीडियो बना रहा था, उसके बाद लोगों से गुहार लगा रहा था, उसके बाद उसका मोबाइल छोड़ लिया गया। वहाँ पर मोबाइल छीन ले गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? उसके घर वाले बोल रहे थे कि उसको बुला लो, और वो नहीं आ पा रहा है। उसके बुढ़ऊ जो है मोबाइल उससे छिनवा लिए। अच्छा, बुढ़ऊ मतलब कौन बुढ़ऊ? उनके ससुर। उसके ससुर। तो लड़का था, हम लोग का दोस्त था। अब वो गांव में हमेशा घूमता टहलता था। उसको उसी का आनंद वहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान है, इसलिए घर आना चाहता है। और उसकी पत्नी का भी कहना है कि वो गुस्से में वीडियो बना रहा है। अंकित से रोज बात होती है। परिजन उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें। अंकित की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या अंकित उर्फ इंद्रजीत परिजनों की बात मानता है या फिर वतन वापसी पर ही टिका रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। देहरादून के जौनसार बावार इलाके के 2 गांव में एक बड़ा फैसला हुआ जिसमें महिलाओं को सिर्फ 3 गहने पहनने की इजाजत दी गई और पंचायत के इस फैसले ने पूरे इलाके में अब हलचल भी मचा दी है। देहरादून में चक्राता के 2 गांव कंदाड़ और इंद्रोली इन दिनों खूब चर्चाओं में। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जहां एक तरफ सोने की बढ़ती कीमतों के बीच सोने के गहनों का चलन बढ़ रहा है,
वहीं चक्राता क्षेत्र के इन 2 गांवों के ग्रामीणों ने एक सामूहिक बैठक में फरमान जारी किया। पंचायत में बनाए गए नियमों के तहत इन दोनों गांवों की महिलाएं अब शादी समारोह सहित दूसरे कार्यक्रमों में सिर्फ 3 गहने पहन पाएंगी, जिसमें मंगलसूत्र, नाक की लौंग और कानों के झुमके शामिल हैं और पंचायत के नियम नहीं मानने वालों पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हमने एक बैठक बिठाई है और उसमें सबने तय करा है कि इसको कम करो। फिर कम करने के बाद हमने 3 गहने रखे, एक रखे फुल्ली, एक रखे बूंदे, एक रखा मंगलसूत्र। बाकी इसमें सब लोग सहमति है। गहना पहन सकती है, एक नाक की फूली और एक कान का बूंदा, एक लाबिया होती है हमारे यहाँ, लाबिया पहन सकती है और एक मंगलसूत्र, 3 गहने पहन सकती है। बाकी ना तो कोई आर्टिफिशियल पहनेगी, कुछ नहीं पहन सकती। और जौनसार बावर क्षेत्र में सालों से शादी में दुल्हन के लिए 10 तोले से लेकर 20 तोले तक के गहने बनाने का रिवाज बन गया है, लेकिन आज 1 तोला सोना की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर है। इसमें संपन्न परिवारों के लिए तो गहने बनवाना थोड़ा आसान है, लेकिन कम आय वाले परिवार शादी के लिए गहने बनवाने के चक्कर में कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। वहीं पंचायत के इस फैसले से ग्रामीण महिलाएं भी खुश हैं। सारा लागे है तो गरीब आदमी है, वो से बात ना तो भाई दुगुना चोरता था, अब खुश है, बस सबसे ज्यादा खुश है, दुगुना चोर दिया। ये फैसला बहुत ही सराहनीय लिया गया है। क्या वजह रही है फैसला लेने? ये वजह ये रही, इससे भेदभाव कम हो जाएगा, क्योंकि कोई तो लाखों का पहनेंगे, किसी के पास एक फूली भी नहीं होगी, कोई नाथ है हार पहन के आती, किसी के पास नंगा लेकर। इससे सब सामान्य रहेंगे और थोड़ा खर्चा भी कम। हम सभी को अच्छा लग रहा है कि ये नियम बनाया है, आगे से आगे बात ये फैले और गांव में सब महिला एक जैसी दिखे। इस फैसले के बाद अब सोने की चमक चक्राता की महिलाओं के लिए थोड़ी फीकी हो जाएगी, क्योंकि इलाके की महिलाएं मंगलसूत्र, नाक की लौंग और कानों के झुमके ही पहन सकेंगी। लोग अब इस फैसले को किसी बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन से कम नहीं मान रहे। हालांकि देखना होगा कि यह फैसला कितना कारगर साबित होता है, आने वाला समय ही बताएगा। पंचायत में ले गए इस फैसले के बाद अब इन गांव की औरतें सिर्फ 3 गहने ही पहन पाएगी, यानी कि नाक की लौंग, कान के बूंदे और गले का मंगलसूत्र। बढ़ती महंगाई की मार को कम करने के लिए, साथ ही महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। हर तरफ इस फैसले की तारीफ हो रही है, लेकिन यह फैसला कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18 कंधाड़ गाँव। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। हादसा इतना भीषण था कि इसमें 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक ड्राइवर नशे में बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया में सड़क पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ के ओंटारियो शहर में ट्रक चला रहे ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। ट्रक ने पहले एक गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रक की चपेट में एक एक करके कई गाड़ियां आ गई। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ट्रक यहीं पर नहीं रुका, वो सड़क किनारे खड़ी कुछ और गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ सड़क के किनारे पहुंचा। हाईवे पर जिस किसी ने ये देखा उसकी सांसें अटक गई। इस खौफनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना को कैमरे ने कैद कर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर तेजी से ट्रक दौड़ा रहा था। उसने ट्रक में ब्रेक भी नहीं लगाए। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। हादसा मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि ट्रक चला रहे ड्राइवर की उम्र 21 साल है और वो युवा सिटी में रहता है। पुलिस ने आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। ड्राइविंग के दौरान उसके ड्रग्स लेने की बात भी सामने आई है। हादसे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपावली के तीसरे दिन अनोखी परंपरा निभाई जाती है। काल के देवता यमराज की यहाँ पूजा होती है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या, जहां हर दिन आस्था की गूंज सुनाई देती है। रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं अयोध्या में प्राचीन समय से दिवाली के तीसरे दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इस दिन काल के देवता यमराज की पूजा होती है। इसे यम द्वितीया कहा जाता है।
मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम पृथ्वी से प्रस्थान करने वाले थे तब यमराज खुद उन्हें लेने आए अयोध्या थे। उन्होंने यमथरा घाट पर विश्राम किया था और श्री राम ने गुप्तार घाट पर जल समाधि ली। इसी के चलते कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज की पूजा होती है। बहनें व्रत रखकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। श्रद्धालु सरयू स्नान कर यमराज से भयमुक्त जीवन और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। यमराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कोई आज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसको उसके भाई की लंबी आयु होगी। आज का महत्व बहुत दिन है। आज यमराज भगवान का दिया जलाना भी महत्व है, भैया दूज टीका करना भी महत्व है। लोग यहाँ भाई दूज मना के तब मुँह पे जूठा मतलब करते हैं अपना आंवले के पेड़ के नीचे जहाँ भी खड़े थे। दर्शन करने का फल यही है कि यमराज जी से भय नहीं रहेगा। प्रति वर्ष मेला लगता है। यह अति प्राचीन जगह है, त्रेताकालीन जगह है। दिवाली पर पूजी गई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन भी इसी दिन होता है। दीपों की रोशनी और भक्ति भाव से आलोकित यमथरा घाट अयोध्या की सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन जाता है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। ठंड का मौसम धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ा रहा है। सर्दी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन में बदलाव किया गया। अगर आप भी रामलला के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर के महीने के खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सर्दियां नजदीक आ रही हैं। मौसम तेजी से करवट ले रहा है। सर्दी को देखते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए समय में भी बदलाव किया गया है। अभी तक यहां आने वाले श्रद्धालु सुबह 6:30 बजे से प्रभु के दर्शन करते थे, लेकिन अब इसकी टाइमिंग बदल दी गई है। नया नियम प्रभावी हो गया है। भक्तों को रामलला के दर्शन सुबह 7 बजे से हो सकेंगे। अब श्रद्धालु सुबह 7 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। पहले ये समय सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक था। आरती के समय में भी बदलाव किया गया है, जो इस तरह से है। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होगी, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे और शयन आरती रात 9:30 बजे होगी। शयन आरती के बाद कपाट बंद होंगे। दीपावली के बाद परिवर्तित मौसम को देखते हुए भगवान के पट खुलने बंद होने, दर्शनार्थियों की सुविधा के ध्यान में रखते हुए थोड़ा समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह जो आरती 4 बजे होती थी, मंगला आरती, अब वो 4:30 बजे हुआ करेगी। 6 बजे जो श्रृंगार आरती हुआ करती थी, अब वो 6:30 बजे होगी। सभी श्रद्धालुओं का दर्शन प्रातःकाल 7 बजे प्रारंभ होगा। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हर साल श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। इस साल जनवरी से जून के बीच 23 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आए। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 23 करोड़ 82 लाख लोग पहुंचे, जिनमें 23 करोड़ 81 लाख से ज्यादा भारतीय थे, तो वहीं 50,000 के करीब विदेशी श्रद्धालु थे। दीपोत्सव जैसे भव्य आयोजन से यहाँ का आकर्षण बढ़ गया है। वहीं अयोध्या पर्यटन नगरी के तौर पर भी विकसित हो गई है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अयोध्या में राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार की भव्य तस्वीर सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर राम दरबार की तस्वीरें साझा की हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी माताजी के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां वो हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज अपनी माताजी के साथ रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अयोध्या हमारी विरासत और आस्था का प्रतीक है। आज मैं परिवार के साथ और परिवार में भी अपनी वृद्ध माताजी के साथ भगवान श्री राम का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारी विरासत है,
उस विरासत के प्रतीक के रूप में आज एक अयोध्या एक ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में उभर रहा है। ये हमारे लिए, देश के लिए, करोड़ों हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पत्थरबाज आपके भी होश उड़ा देंगे। ना तो कोई झगड़ा फसाद हुआ, ना ही जंग छिड़ी, बल्कि परंपरा के नाम पर हो रही है ये पत्थरबाजी। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था या अंधविश्वास, जहां होती है पत्थरों की बरसात, खून से होता है माता का तिलक। ये है शिमला से 26 किलोमीटर दूर हलोग गांव, जहां पत्थरबाजी हो रही है। दो टोलियां एक दूसरे पर जमकर पत्थर मार रहे हैं। जो दृश्य दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि दोनों टोलियां एक दूसरे की खून की प्यासी है। अब अगर किसी को पत्थर लग जाए तो उसका तो बुरा हाल तय समझिए। सड़क के आसपास और पहाड़ी पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जो इस संग्राम को देखने पहुंची है। दरअसल यहाँ कोई जंग नहीं छिड़ी है, ये सैकड़ों सालों से निभाई जा रही परंपरा है। धामी क्षेत्र के हलोग गांव में हर साल की तरह इस बार भी अनूठे पत्थर मेले का आयोजन किया गया। करीब 26 मिनट तक दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश होती रही। मान्यता है कि अगर किसी को पत्थर लग जाए तो उसके बहने वाले खून से मां भद्रकाली का तिलक किया जाता है। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। हलोग गांव के ही रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग शख्स को ये पत्थर लगा। उसके बाद दोनों तरफ से पत्थर चलने बंद हो गए। बुजुर्ग के रक्त से माता का तिलक किया गया। यहाँ शिमला के हलोग में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पत्थर मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर दो टोलियाँ बनी हुई है, एक उस तरफ से है और एक इस तरफ से। किस तरह से यहाँ पर पत्थरों की बरसात की जा रही है और इस तरह से ये परंपरा है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। आस्था के चलते लोग इस पत्थर मेले में खुशी से शामिल होते हैं। कहा जाता है कि आज तक पत्थर लगने से किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है। हलोग गांव में ये परंपरा दिवाली के एक दिन बाद निभाई जाती है। इस पत्थर मेले में स्थानीय गांव और दूसरे गांव के युवाओं की दो टोलियां एक दूसरे को पत्थर मारती हैं। अभी तक आज दिन तक कभी हमें किसी की भी गंभीर चोट का सामना नहीं करना पड़ा। छुटपुट जो है ये टीकाकरण के लायक जो है हमारा ब्लड निकलता है और हम इसको जो श्रद्धा से चढ़ाते हैं। हाँ, और ये भी मानते हैं सौभाग्य होता है जिसको पत्थर लगता है, ये मान्यता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भाग्यशाली हूँ कि इसमें जो है मेरा जो है खून लगा है। इसमें भाग्यशाली हूँ और आगे भी खेलता रहूँगा। और मैं अभी 60 साल का हो गया हूँ, इससे पहले भी खेलता रहा हूँ, आगे भी खेलता रहूँगा जब तक जान है। मान्यता है कि धामी क्षेत्र में आपदा और महामारी से बचाव के साथ साथ सुख, समृद्धि और शांति के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। पत्थर मेले से पहले यहाँ के देवताओं से आशीर्वाद लिया जाता है। काफी दशकों पहले यहाँ पशु बलि भी दी जाती थी, लेकिन बाद में उस पर रोक लगाकर पत्थर मेला शुरू किया गया। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट। 9 नवंबर को उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस है। इस ऐतिहासिक पड़ाव की शुरुआत लोक पर्व इगास से होगी और समापन 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। सियासी जानकार मान रहे हैं कि ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये 2027 के चुनावी रण का पहला शंखनाद भी होगा। नौ नवंबर 2025 जब उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे करके 26वें साल में प्रवेश करेगा। इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए पूरे 10 दिनों तक प्रदेश एक महा उत्सव की रंगत में डूबा रहेगा। शुभारंभ होगा 1 नवंबर को पारंपरिक लोक पर्व इगास से और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राज्य की विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ। 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंचेंगी और 3 नवंबर को 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र का उद्घाटन करेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सत्र के जरिए राज्य की अतीत की यात्रा और भविष्य की दिशा तय की जाएगी। जो हमारा सिल्वर जुबली ईयर है, रजत जयंती वर्ष है, उसमें 2 दिन का सत्र भी हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें एक रोड मैप बनेगा और पक्ष विपक्ष सभी मिलकर
कि राज्य हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, अपने अपने सुझाव भी देंगे। पूरे राज्य में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी, जो 1 तारीख से हमारे उत्तराखंड का जो लोक पर्व है इगास, उस दिन से हम अपने रजत जयंती समारोह की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि रजत जयंती समारोह गांव-गांव तक पहुंचे। इसके लिए खास रणनीति बनाई गई है। 1 नवंबर को सभी विधायक इगास अपने अपने गांव में मनाएंगे। वहीं 2 से 9 नवंबर तक सभी मंत्री अपने जिलों में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रखेंगे। पार्टी प्रवक्ता और पदाधिकारी बाकी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की बात जनता तक पहुंचाएंगे। इगास के दिन हमने अपने सभी पदाधिकारियों से हमने कहा है कि सब लोग अपने गांव में जाकर इगास मनाएं और इगास के पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उसके अलावा 1 से 9 के बीच में हमारे सारे मंत्रीगण पिछले 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान जो विकास कार्य हुए हैं हर विभाग के, उसकी प्रेस करेंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अगर सब तय रहा तो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार राज्य स्थापना समारोह में देश की 2 शीर्ष संवैधानिक हस्तियां एक साथ मौजूद होंगी। साफ है, रजत जयंती का ये पर्व एक सांस्कृतिक उत्सव भर नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला राजनीतिक यज्ञ भी है, जिसमें मंत्रोच्चार तो विकास के होंगे, लेकिन नजरें होंगी सत्ता के अगले चैप्टर पर। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।